तबाही के बाद केदारनाथ घाटी की सबसे ताजा तस्वीरें इंडिया न्यूज ने कैद की हैं। तबाही में केदारनाथ धाम के आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो गया था। हर तरफ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन की भी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। आर्मी और आईटीबीपी की टीम ने यहां फंसे कई लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घाघरिया में भी हजारों यात्रियों की जान मुसीबत में है। सर्च ऑपरेशन के लिए सेना के 2 बड़े हेलीकॉप्टर लगाए गए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ में सर्च ऑपरेशन के जरिए शनिवार को हजारों लोगों को निकाला गया। हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 1800 लोगों को निकाला गया। उत्तराखंड की तबाही पर सेना के मुखिया जनरल विक्रम सिंह ने माना है कि उत्तराखंड में बचाव और राहत का काम बेहद चुनौती भरा है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में राहत बचाव कार्य में आर्मी और आईटीबीपी की टीम जुटी हुई है। कई लोगों को प्रभावित इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए सहस्त्रधारा हेलीपैड पर लाया गया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से पहाड़ों पर फंसे यात्रियों से लूटपाट को लेकर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो सीएम साहब भड़क गए और कहा कि चोरियां तो रोज होती हैं, ये सब उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर को दोबारा बनवाने की पेशकश की है। मोदी ने विजय बहुगुणा से कहा है कि वो केदारनाथ मंदिर को दुनिया का सबसे आधुनिक मंदिर बनवाना चाहते हैं। इससे पहले शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। खराब मौसम के चलते वो ऋषिकेश का दौरा नहीं कर सके। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे पर आए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचे और वहां पर चल रहे राहत केंद्र में रुके यात्रियों का हालचाल लिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी वाले लोगों को वहां जाने से राहत कार्य में बाधा पहुंचती है। उत्तराखंड में आई त्रासदी को देखते हुए बीजेपी ने 26 जून से शुरू होने वाले जेल भरो अभियान को स्थगित कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग रखी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने आपदा को केंद्र और राज्य का फेल्योर बताते हुए कहा कि आजकल सैटेलाइट से सब कुछ पता चल जाता है। सरकार ने साइंस की सहूलियतों से फायदा नहीं उठाया। मनीष तिवारी ने आपदा को लेकर केंद्र और राज्य के बीच आपसी तालमेल नहीं होने की शिंदे की बात को सिरे से ही खारिज किया है। मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक से हो रहा है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने राहत सामग्री से भरे 2 ट्रक उत्तराखंड के लिए रवाना किए हैं। खाने की चीजें, कपड़े, कंबल, दवाइयों से भरी ये गाड़ियां तबाही पीड़ितों के लिए भिजवाई गई हैं। दिल्ली में तिहाड़ जेल के कैदियों और कर्मचारियों ने भी उत्तराखंड पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। कैदी और कर्मचारी मिलकर 10 लाख रुपए का चेक दिल्ली के सीएम को सौंपेंगे। उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों के लिए बिहार के पुलिस वाले अपनी एक-एक दिन की सैलरी देंगे। डीजीपी अभयानंद ने बताया कि एक बैठक कर पुलिस वालों से मदद करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आपदा कोष में एक-एक दिन का वेतन देने का फैसला हुआ। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जिसमें से एक किराए का हेलीकॉप्टर भी शामिल है। हरिद्वार में प्रदेश सरकार की तरफ से राहत शिविर भी लगाया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी को 300 टुकड़ों में काटकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह और बीजेपी उम्मीदवार जयराम ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। 30 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव समिति का अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर आज पहली बार पंजाब के पठानकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेमोरियल ग्राउंड में रैली का आयोजन किया गया है। आज पटना में सियासी पारा उफान पर रहेगा। आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पटना जाएंगे, जहां वो संजय गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आईबी ने खुफिया रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जताया है, जिसे देखते हुए पटना पुलिस अलर्ट हो गई है।